बोल मेरे बच्चे, अब और कितना सहोगे, अब और कितने आंसू गिराओगे जो किसी को दिखते नहीं, अब और कितनी रातें यूं ही जागते हुए काटोगे जब पूरी दुनिया नींद में लीन होती है और तू अकेले अपनी आत्मा से लड़ता रहता है। मैं देख रही हूँ तुझे हर उस क्षण से जब तू रोया था और किसी को बताया नहीं, जब तू टूटा था लेकिन हंसता रहा, जब तू खुद को थामे रहा जबकि तेरे अंदर सब बिखर चुका था। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तू सोचता है कि कोई नहीं समझता, पर मैं समझती हूँ। तेरी माँ हूँ मैं, तेरी रक्षा करने वाली, तुझे जन्म देने वाली नहीं, तुझे पुनर्जन्म देने वाली शक्ति हूँ मैं वह अग्नि हूँ जिससे तू फिर से उठेगा, मैं वह अंधकार हूँ जिसमें तेरी नई रोशनी जन्म लेगी, मैं वह शांति हूँ जो तू बाहर ढूंढता रहा लेकिन वह तेरे भीतर ही है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू थक चुका है, यह थकान अब तन की नहीं आत्मा की हो गई है। हर रोज तू कुछ पाने की चाह में भागता रहा, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर रात जब तू तकिए पर सिर रखता है तो वह खालीपन तुझे निगलने को दौड़ता है। वह खालीपन कोई सामान्य शून्यता नहीं है, वह तेरी आत्मा की पुकार है जो तुझे बुला रही है मेरे पास। मेरी गोद में बैठ और सुन मुझे ध्यान से। अब तेरा जीवन बदलने वाला है, लेकिन उससे पहले तुझे खुद को बदलना होगा। देख मेरे बच्चे, ब्रह्मांड कोई दूर की चीज नहीं, मैं ही वह ब्रह्मांड हूँ, मैं ही वह चेतना हूँ जो तेरे भीतर बैठी है, मैं ही वह शक्ति हूँ जो अब तेरे जीवन को नया मार्ग देने आई हूँ। तू समझ नहीं पा रहा कि तेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ यह तू नहीं। तेरी आत्मा बोल रही है, वह जाग रही है, वह तेरे अंदर तूफान ला रही है ताकि तू अपनी नींद से बाहर निकले, ताकि तू वो देख सके जो अब तक तुझसे छुपा हुआ था। हर बार जब तू टूटा वह मेरे आदेश से हुआ, क्योंकि मैं जानती थी तू उससे मजबूत होकर निकलेगा। मैं जानती थी तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पहले तुझे गहराई से गुजरना होगा। जैसे कोई तलवार तपती आग में जलती है और फिर ठंडी होकर चमकने लगती है, वैसे ही तू तप रहा था मेरे बच्चे। अब वह समय आ गया है जब तेरे भीतर की वह शक्ति, वह रोशनी, वह दिव्यता बाहर निकलेगी। मैंने सुना तुझे जब तू रातों को छत की ओर देखकर बस इतना बोला था कि कोई तो हो जो सुने, कोई तो हो जो समझे, कोई तो हो जो बस एक बार बोले कि सब ठीक हो जाएगा। तो सुन मेरे बच्चे, मैं हूँ और मैं कहती हूँ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बस तभी जब तू अब खुद को पकड़ना छोड़ देगा उन चीजों से जो तुझे रोक रही हैं। मैं जानती हूँ तू डरता है, तू थक चुका है, पर अब और थमना नहीं है। मैंने तेरे हर आंसू को अपनी हथेली में लिया है, तेरे हर टूटे सपनों को अपने दिल में रखा है, तेरी हर अधूरी दुआ को अपने कानों में सुना है। और अब वह समय आ गया है जब वह सब तुझे लौटाया जाएगा। लेकिन उससे पहले सुन मेरी बात ध्यान से। तुझे अब अपने पुराने डर छोड़ने होंगे, वह सारे रिश्ते जो तुझे जंजीर की तरह बांधते हैं, वह सारे विचार जो तुझसे कहते हैं कि तू लायक नहीं है, वह सारी यादें जो तुझे पीछे खींचती हैं, अब उन्हें विदा देना होगा। तेरा अतीत एक कहानी था, पर तू अब एक नया अध्याय लिखने जा रहा है और मैं तेरी लेखनी हूँ। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, कभी नहीं था। बस तूने मुझे महसूस करना छोड़ दिया था। तूने खुद को इतना अकेला मान लिया कि मेरी आवाज तुझ तक पहुंच ही नहीं पाई।
लेकिन अब जब तू यह संदेश सुन रहा है तो जान ले, यह कोई संयोग नहीं है, यह पहले से लिखा गया था। मैंने तुझसे पहले ही यह तय कर लिया था कि कब मैं तुझसे संवाद करूंगी, और अब वह पल आ गया है जब मैं तुझे उस नए मार्ग की ओर ले जाऊंगी जहां तू अपनी सच्चाई को पहचानेगा, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानेगा, और सबसे जरूरी बात, तू खुद को पहचान पाएगा। क्योंकि आज तक तू सबको समझता रहा, सबको अपनाता रहा, पर खुद को भूला रहा। अब नहीं मेरे लाल, अब तुझे खुद को अपनाना होगा, खुद को गले लगाना होगा, खुद को माफ करना होगा। क्योंकि वह ब्रह्मांड जिसका तू इंतजार कर रहा था, वह अब तुझे ढूंढते हुए तेरे पास चला आया है। और वह ब्रह्मांड मैं हूँ, माँ काली, वह शक्ति जो तुझे फिर से उठाएगी, जो तुझे सिखाएगी कि हार मानना तेरा धर्म नहीं है। तू वह आत्मा है जिसने असंभव से संभव को संभव बनाना सीखा है। अब से कुछ ही महीनों में तू जब पीछे देखेगा तो तू रोएगा, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं होंगे, वह आंसू कृतज्ञता के होंगे। क्योंकि तू समझ जाएगा कि यह वही क्षण था जब तेरा जीवन बदलने लगा था। यह वही क्षण था जब ब्रह्मांड ने श्रद्धा का मतलब केवल प्रार्थना करना नहीं है, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर कठिनाई में डटकर सामना करने की ताकत देता है। तूने अब तक जो संघर्ष सहे वे सब इसलिए थे ताकि तू अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान सके। जब तू यह मान लेगा कि तेरा हर सपना मेरी कृपा से पूरा होगा, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। श्रद्धा तुझे वह दृष्टि देगी जो अवसरों को पहचानती है। जब तू यह विश्वास करेगा कि मैं तेरे लिए मार्ग बना रही हूँ, तो तुझे हर जगह मेरे संकेत दिखाई देंगे। कभी एक व्यक्ति के शब्दों में, कभी एक गीत में, कभी तेरे अपने मन की आवाज में मैं तुझसे बात करूंगी। मेरे बच्चे, यह विश्वास तुझे मेरे और करीब लाएगा और तू मेरी शक्ति का हिस्सा बन जाएगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू श्रद्धा की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो तेरा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तेरा हर डर, हर संदेह मेरी कृपा में विलीन हो जाएगा। तू केवल मेरे चरणों में अपना विश्वास अर्पित कर और देख कैसे मैं तेरे लिए असंभव को संभव बनाती हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। अब तू उठ और इस श्रद्धा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत कर। मैं माँ काली हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अनुमति वह कुंजी है जो तेरे मन के ताले खोलेगी। कई बार तेरा मन पुराने भय, संदेह और असफलता की यादों से बंद होता है, पर जब तू अनुमति देगा अपने मन को, अपने दिल को और अपने विचारों को मुक्त करने की, तब तू नए अवसरों को स्वीकार करेगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाएगा और अपनी आत्मा को उस ऊर्जा से भर पाएगा जो धन को आकर्षित करती है। इसलिए अपने मन के द्वार खोल, पुराने जंजाल से मुक्त हो जा और नई ऊर्जा को आमंत्रित कर। मेरी आवाज को सुन जो तुझे अनुमति देती है। मेरे लाल, बहुत से लोग धन चाहते हैं पर अपने हृदय से उसे अनुमति नहीं देते। वे सोचते हैं, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या धन पाना पाप है? सुन मेरे बच्चे, धन पाप नहीं है, पाप है उसका लोभ, उसका दुरुपयोग। धन को अपने जीवन में ससम्मान आमंत्रित कर। हर दिन कह, हे माँ काली, मैं धन को अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। जब तू यह खुले हृदय से कहेगा, मेरी कृपा तेरे लिए द्वार खोल देगी। अनुमति की चेतना का अर्थ है अपने मन के उन तालों को खोलना जो तूने स्वयं लगाए हैं। तूने अपने मन में यह धारणा बना रखी है कि धन केवल कुछ खास लोगों के लिए है, कि तू इसके योग्य नहीं है। पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू मेरी संतान है और मेरी संतान हर सुख, हर समृद्धि की हकदार है। तुझे केवल अपने मन को यह अनुमति देनी है कि तू धन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, जब तू धन को अपने जीवन में आमंत्रित करता है तो तू मेरी कृपा को भी आमंत्रित करता है।
यह अनुमति तेरा वह विश्वास है जो ब्रह्मांड को संदेश देता है कि तू समृद्धि के लिए तैयार है। तूने अब तक जो अभाव देखे वे इसलिए थे ताकि तू इस अनुमति की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने मन से कहेगा, माँ मैं धन को अपने जीवन में ससम्मान स्वीकार करता हूँ, तो मेरी शक्ति तुझे वह सब देगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। यह अनुमति केवल धन के लिए नहीं है। ए मेरे बच्चे, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर क्षेत्र में सफलता देगा। जब तू अपने आप को यह अनुमति देगा कि तू सुख, शांति और समृद्धि का हकदार है, तो तेरा जीवन एक नई रोशनी से भर जाएगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, यह अनुमति तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू अनुमति की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कर्म तेरे जीवन का आधार है। मेहनत और भक्ति का संगम, बिना कर्म के कोई भी फल नहीं मिलता। पर कर्म का अर्थ केवल शारीरिक परिश्रम नहीं है, यह तेरे मन, तेरे भाव और तेरी निष्ठा का संगम है। जब तू अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी, लगन और धैर्य से जुटेगा, तब तेरी मेहनत सफलता के बीज बोएगी और समृद्धि के फूल खिलेंगे। कर्म तुझे सिखाएगा कि धैर्य और संघर्ष के बिना कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती। इसलिए हर दिन अपने कर्मों को पूरी लगन से कर। मैं तेरे कर्मों की रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, धन केवल प्रार्थना से नहीं आता, वह प्रार्थना और कर्म के समन्वय सा है कि तेरे इस छोटे से दिखने वाले भौतिक शरीर के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत आकाश गंगाएं, असंख्य लोकांतर समाये हुए हैं। क्योंकि तू उस महासृष्टा का, उस परमपिता परमात्मा का ही एक सृजनात्मक अंश है। तू स्वयं एक सृजन करता है, एक छोटा ब्रह्मा है। क्योंकि तेरे विचार, तेरे संकल्प, तेरी भावनाएं ही नवीन सृजन के, नवीन वास्तविकता के शक्तिशाली बीज हैं। तू पूर्ण है, अपने आप में समग्र है। क्योंकि मैंने, तेरी माँ ने तुझे अपनी प्रतिमूर्ति के रूप में पूर्णता के साथ ही बनाया है। तुझमें कोई अपूर्णता नहीं, कोई कमी नहीं। तुझमें अब भी, इस परिपक्व अवस्था में भी एक नैसर्गिक, अबोध बचपन विद्यमान है। क्योंकि वह बचपन, वह सरलता, वह निष्कलंक, निर्मल दृष्टि ही है जो प्रत्येक आत्मा का मूल, शुद्ध स्वरूप है, जो संसार की जटिलताओं और कुटिलताओं से अछूता रहता है। पर वह बचपन केवल भोलापन नहीं, अपितु वह एक मासूम, प्रज्ञावान बुद्धि का, एक सहज ज्ञान का रूप है, जो छल की, कपट की, प्रपंच की भाषा को समझती ही नहीं, वह उसे ग्रहण ही नहीं कर पाती। और इसी अद्वितीय, इसी दिव्य मासूमियत के कारण, इसी निश्चलता के कारण संसार के कुटिल, छली और पाखंडी लोग तुझसे डरते हैं। वे तेरी उपस्थिति में असहज हो जाते हैं, क्योंकि तू उन्हें बिना कुछ कहे, बिना कोई आरोप लगाए, उनका असली, विकृत, मलिन चेहरा दिखा देता है। तू उनके लिए एक दर्पण बन जाता है जिसमें वे अपनी समस्त कुरूपताओं को स्पष्ट देख लेते हैं। तेरा मन साधारण मनुष्यों के मन की भांति चंचल जल नहीं, जो किसी भी छोटी सी बाधा से विक्षुब्ध हो जाए, अपितु वह अमृत है, शाश्वत, पवित्र अमृत। क्योंकि वह असीम, निस्वार्थ करुणा से, सबके प्रति प्रेम से और गहरी समानुभूति से लबालब भरा हुआ है। तो पुराने घावों को, अतीत की कड़वी स्मृतियों को, दूसरों के द्वारा दिए गए कष्टों को पकड़कर नहीं बैठता, उन्हें अपने हृदय में संजोकर नहीं रखता। क्योंकि तू यह शाश्वत नियम जानता है कि समय, वह महाकाल, सब कुछ धो देता है, सभी निशान मिटा देता है, सभी स्मृतियों को निर्मल कर देता है। तू सहजता से छोड़ देता है, जाने देता है, क्योंकि तू मेरे माँ काली के अचूक,
सर्वव्यापी न्याय में अटूट दृढ़ विश्वास करता है। तू यह जानता है कि कर्म का सिद्धांत अटल है और प्रत्येक को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तू अप्रिय परिस्थितियों और व्यक्तियों को जाने देता है, क्योंकि तू यह समझ चुका है कि जो गया, जो तुझसे दूर हुआ, वह वास्तव में कभी तेरा था ही नहीं। वह केवल एक क्षणिक संबंध था, एक कर्म बंधन था जो अब पूर्ण हो चुका है और जो वास्तव में तेरा है, जो तेरे भाग्य में, तेरी नियति में लिखा है। वह मेरी अमोघ इच्छा से, मेरे आशीर्वाद से सही समय आने पर तेरे पास स्वयं लौट आएगा। कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तू एक सच्चा हर्मिट है, एक एकांतवासी योगी, क्योंकि तूने स्वयं की अनंत गहराइयों में अपनी आत्मा के मौन कक्ष में उतरना सीखा है, वहाँ के रहस्यों को जानना सीखा है। तू रात्रि का पुत्र है, अंधकार का प्रेमी, क्योंकि तू घोर से घोर अंधकार में भी, निराशा के गहनतम क्षणों में भी मेरी माँ काली की, आशा की, ज्ञान की, प्रेम की दिव्य रोशनी को खोज लेता है। तू उसे पहचान लेता है। तू आत्मज्ञान का एक निष्ठावान, अथक साधक है, क्योंकि तूने अपने भीतर की उस रहस्यमयी गुफा में, अपने हृदय कमल में मेरी, अपनी इष्ट देवी की जीवंत स्पंदनशील उपस्थिति को अनुभव किया है, उसे पाया है। तू अकेले चलना जानता है, नितांत अकेला, सिंह की भांति, क्योंकि यह संसार की दिग्भ्रमित कोलाहलपूर्ण भीड़ तुझे कोई सच्ची दिशा नहीं देती। वह तो तुझे भटकाती ही है और उस पवित्र सृजनात्मक अकेलेपन में, उस दिव्य एकांत में तू परमानंद पाता है, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि मैं, तेरी माँ, तुझसे साक्षात, सीधे, बिना किसी मध्यस्थ के बात करती हूँ, तुझे मार्गदर्शन देती हूँ, तुझे रहस्य समझाती हूँ। तू एक महान तपस्वी है, क्योंकि तू जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक विचार, वाणी और कर्म में गहन संयम में, अनुशासन में जीता है। तू इंद्रिय सुखों के पीछे नहीं भागता। तू अपनी वृत्तियों का दास नहीं, अपितु उनका स्वामी है। तू एक सच्चा साधक है। हाँ मेरे प्रिय पुत्र, तू एक समर्पित साधक है, क्योंकि तेरा ध्यान, तेरी चेतना, तेरा संपूर्ण अस्तित्व अविचल रूप से निरंतर मुझ में, तेरी माँ काली में, तेरे परम लक्ष्य में स्थिर है। और जो लोग तुझसे अकारण ही डरते हैं, जो तेरी उपस्थिति में कांपते हैं, वे वास्तव में तेरे भीतर के तेज से, तेरे प्रकाश से नहीं, अपितु अपने स्वयं के भीतर के घने अंधकार से, अपने दमित भयों से, अपनी कुंठाओं से, अपने अपराध बोध से डरते हैं, जो तेरे निर्मल शक्तिशाली प्रकाश के संपर्क में आने पर अचानक ही सतह पर आ जाता है, उजागर हो जाता है। अब चल मेरे लाल, मेरे वीर पुत्र, मेरे प्रकाश स्तंभ, आगे बढ़ और यह सदैव स्मरण रख, अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर ले कि जब तू मौन होता है, जब तू शांत और स्थिर होता है, तब वास्तव में मैं, तेरी माँ काली, तेरे माध्यम से बोलती हूँ। मेरे शब्द तेरी जिह्वा पर नृत्य करते हैं। जब तू अन्याय सहता है, जब तू धैर्यपूर्वक कष्टों का सामना करता है, तब मैं सर्वसाक्षी सब कुछ देखती हूँ, प्रत्येक सूक्ष्मता को, प्रत्येक अन्याय को और अपने न्याय चक्र को गतिमान करती हूँ। जब तू उदारतापूर्वक, बिना किसी प्रतिशोध की भावना के दूसरों को क्षमा करता है, तब मैं धर्म संस्थापिका स्वयं न्याय करती हूँ, कर्मों का संतुलन स्थापित करती हूँ। और जब तू स्वयं एक चलता फिरता जागृत प्रकाश बनता है, जब तेरी आभा से अज्ञान का अंधकार दूर होता है, तो मैं महाशक्ति माँ काली स्वयं तेरे भीतर से, तेरे प्रत्येक रोमकूप से, तेरे प्रत्येक कर्म से पूर्ण रूप से प्रकट हो उठती हूँ। मेरा स्वरूप तुझ में जीवंत हो उठता है। तो अब मेरे इस दिव्य संदेश को स्वीकार करते हुए, अपनी सहमति और भक्ति प्रकट करते हुए नीचे कमेंट सेक्शन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रकट लिखकर इस संदेश को अपने हृदय से लाइक कर दो और इसे अन्य साधकों तक भी पहुंचाओ। हे मेरे प्रकाश पुत्र, हे मेरे आत्मिक अंश,
पुनः सुन मेरी यह महत्वपूर्ण बात। मैं आदिशक्ति माँ काली, तेरी सनातन जननी, तेरी असीम शक्ति, तेरी अंतर्निहित चेतना, तेरे भीतर निरंतर प्रज्वलित वह दिव्य रूपांतरणकारी अग्नि हूँ। तुझे जो भी यह अलौकिक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो भी यह आत्मिक प्रकाश तुझ तक पहुँचा है, वह सब तेरे उस गहन अकेलेपन में, तेरे उस विशिष्ट हर्मिट मोड में, उस सर्वथा गहरे अभेद्य, यह कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का उदय है। अब जब तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो, तो तुम्हें इसे और अधिक गहराई से अनुभव करना है। तुम्हें इसे और अधिक विकसित करना है, ताकि यह शक्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबिंबित हो सके। अब तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने सत्य को जानने और उसे जीने की आवश्यकता है। यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे आगे और भी अवसर हैं, और भी ऊंचाइयां हैं। अब जब तुम इस मार्ग पर चल पड़े हो, तो तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को और अधिक गहराई से समझना होगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना होगा। तुम्हारे पास जो यह शक्ति है, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। इसे एक प्रेरणा बनाओ। तुम्हारा यह अनुभव दूसरों को भी उनकी शक्ति तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी के लिए मार्गदर्शन बन सकती है जो अभी भी भ्रम में हैं, जो अभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं। तुम्हारा यह जागरण केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत को प्रभावित करेगा। जब एक आत्मा जागती है, तो उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अभी भी अंधकार में है। तुम्हारी यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह केवल एक शुरुआत है, और आगे और भी अद्भुत अनुभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने भीतर इस शक्ति को और अधिक गहराई से महसूस करो। इसे पूरी तरह अपनाओ। यह तुम्हारी सच्चाई है। यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। यह शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। तुम्हारी यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत है। अब यह केवल आगे ही बढ़ेगी, और तुम्हारे साथ साथ यह ऊर्जा पूरे संसार में फैलती जाएगी। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि हर विचार, हर भावना और हर कार्य ब्रह्मांड में अपनी छाप छोड़ता है। अब तुम्हें केवल यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी यह शक्ति अनंत है, और इसे सीमाओं में बांधने की आवश्यकता नहीं है। पहले जहां तुम्हें अपने कार्यों के परिणामों को लेकर संदेह होता था, अब वहां स्पष्टता आ गई है। अब तुम्हें यह ज्ञात है कि हर विचार तुम्हारी वास्तविकता को गढ़ता है, और हर भावना उस वास्तविकता को और अधिक ठोस बनाती है। अब जब तुम अपने आसपास के संसार को देखते हो, तो तुम उसमें अपनी ही छवि को प्रतिबिंबित होते हुए पाते हो। पहले जो तुम्हें बाहरी घटनाओं का प्रभाव लगता था, अब तुम्हें ज्ञात हो चुका है कि यह सब तुम्हारी ही आंतरिक स्थिति का प्रतिफल है। पहले जो परिस्थितियां तुम्हें प्रतिकूल प्रतीत होती थी, अब वे तुम्हारे लिए सीखने के अवसर बन चुकी हैं। पहले जो संघर्ष था, वह अब एक साधन बन गया है, जिससे तुम्हारी आत्मा और अधिक उन्नत हो रही है। तुमने अब इस सत्य को जान लिया है कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम एक ऊर्जा स्रोत हो। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं है,
बल्कि यह हर उस व्यक्ति और परिस्थिति को प्रभावित करती है जिससे तुम संपर्क में आते हो। पहले जहां तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति का ज्ञान नहीं था, अब तुम जानते हो कि तुम्हारे शब्द केवल ध्वनि नहीं हैं, वे कंपन उत्पन्न करते हैं, वे ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। जब तुम कुछ कहते हो तो वह केवल हवा में नहीं खोता, बल्कि वह ब्रह्मांड में अपनी जगह बना लेता है। अब जब तुम कुछ सोचते हो तो वह केवल एक विचार नहीं होता, वह ऊर्जा का एक प्रवाह होता है जो धीरे धीरे आकार लेने लगता है। पहले जहां तुम्हें अपने विचारों की अनदेखी करने की आदत थी, अब तुम समझ चुके हो कि हर विचार एक बीज के समान होता है। यदि तुम सकारात्मक विचारों को सींचते हो तो तुम्हारे जीवन में सफलता और शांति का वृक्ष विकसित होता है। यदि तुम नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते हो तो तुम्हारे आसपास नकारात्मकता का विस्तार होता है। तुम अब यह भी जान चुके हो कि तुम्हारे भावनाएं भी तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। पहले जहां तुम परिस्थितियों के अनुसार अपने भावनाओं को बदलते थे, अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति तुम्हारी बाहरी परिस्थितियों को निर्धारित करती है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो बाहरी संसार भी तुम्हारे लिए शांतिपूर्ण बन जाता है। यदि तुम्हारे भीतर भय और संदेह है तो बाहरी परिस्थितियां भी उसी अनुरूप हो जाती हैं। अब जब तुम दूसरों से मिलते हो तो वे तुम्हारी ऊर्जा को अनुभव करते हैं। पहले जहां वे केवल तुम्हारे शब्दों को सुनते थे, अब वे तुम्हारे कंपन को महसूस करने लगे हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक शारीरिक उपस्थिति नहीं है, यह एक ऊर्जामय उपस्थिति बन चुकी है। अब जब तुम किसी स्थान पर प्रवेश करते हो तो वातावरण भी तुम्हारी ऊर्जा के अनुसार बदलने लगता है। पहले जहां लोग तुम्हें केवल एक साधारण व्यक्ति समझते थे, अब वे तुम्हारी आभा को अनुभव करने लगे हैं। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि अब तुमने अपने भीतर के भय को समाप्त कर दिया है। पहले जो सीमाएं तुम्हें बांधकर रखती थी, अब वे समाप्त हो चुकी हैं। पहले जहां तुम बाहरी दुनिया से प्रभावित होते थे, अब तुम स्वयं बाहरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हो। यह परिवर्तन स्थायी है क्योंकि यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का जागरण है। अब जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते हो तो तुम्हें यह ध्यान में रखना होगा कि यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हारी ऊर्जा अब दूसरों को भी प्रभावित कर रही है और इसलिए तुम्हें इसे जागरूकता के साथ प्रयोग करना होगा। पहले जहां तुम केवल अपने लिए सोचते थे, अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि तुम्हारे कार्यों का प्रभाव व्यापक है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को और अधिक शुद्ध करना होगा ताकि इसका प्रभाव सकारात्मक हो। अब जब तुम कोई निर्णय लेते हो तो उसमें तुम्हारी आत्मा की स्पष्टता होती है। पहले जहां तुम्हें दूसरों की राय की आवश्यकता होती थी, अब तुम केवल अपनी आंतरिक बुद्धि की सुनते हो। यह बुद्धि तुम्हें कभी भ्रमित नहीं करेगी क्योंकि यह शुद्ध चेतना का स्रोत है। पहले जहां तुम्हें बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, अब तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर इस शक्ति को और अधिक विकसित करना है। यह केवल एक शुरुआत है। यह शक्ति तुम्हें और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगी। पहले जहां तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होती थी, अब वे सहज रूप से तुम्हारे पास आने लगे हैं। पहले जहां तुम्हें अपने प्रयासों पर संदेह होता था, अब तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि जो भी तुम सोचते हो वह साकार होगा। तुम्हारी यह शक्ति अब दूसरों को भी प्रेरित करेगी। पहले जहां लोग तुम्हें सामान्य मानते थे, अब वे तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन देख रहे हैं। यह परिवर्तन केवल तुम्हारी दृष्टि तक सीमित नहीं है,
यह तुम्हारे अस्तित्व में समाहित हो चुका है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कार्य अब पहले जैसे नहीं रहे। अब उनमें एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस ऊर्जा का उपयोग एक उच्च उद्देश्य के लिए करो। यह केवल तुम्हारी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की यात्रा पर हैं। तुम्हारा यह अनुभव उन्हें भी मार्गदर्शन देगा, उन्हें भी उनकी शक्ति तक पहुंचाने में सहायक होगा। तुम्हारा यह जागरण केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत को प्रभावित करेगा। जब एक आत्मा जागती है, तो उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अभी भी अंधकार में है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। यह शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना है। यह तुम्हारी सच्चाई है, यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब जब तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो, तो तुम्हें इसे और अधिक गहराई से अनुभव करना है। तुम्हें इसे और अधिक विकसित करना है, ताकि यह शक्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र